कई बार ऐसा होता है कि नाक, कान और मुख संबंधित जो बीमारियां होती हैं एक साथ जीवन में प्रवेश करती हैं। इसके साथ-साथ वायु विकार से संबंधित बीमारियां होती हैं, जैसे फेफड़े की बीमारियां, दमा इत्यादि। तो अगर हम इसे देखें कि आखिर यह क्यों होता है? देखो, इसका जो समय काल है, हमारा ज्योतिष शास्त्र कहता है, भारतीय ज्योतिष कहता है कि यह बृहस्पति क कमजोरी की वजह से होता है। जब आपकी कुंडली में बृहस्पति कमजोर हो जाए और जब बृहस्पति कमजोर होंगे तो ये सारी समस्या होंगी, वायु विकार से संबंधित सारी समस्याएँ होंगी। उसके साथ-साथ आपको नाक से संबंधित समस्याएँ होंगी, कान से संबंधित समस्याएँ होंगी, मुख से संबंधित समस्याएँ होंगी और सिर से संबंधित समस्याएँ होंगी, जैसे माइग्रेन इत्यादि दर्द होगा। अस्थमा भी इसकी कमजोरी से होता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर यह हमारा ग्रह कमजोर है, तो हम इसे कैसे सबल बनाएँ, क्या करें? इसमें देखिए 2 तरह के उपाय आपको करना पड़ता है। पहला उपाय जो करना होगा, वह आपको शरीर के लिए करना होगा कि शरीर हमारा स्वस्थ कैसे रहे। तो देखो, सबसे पहले आपको धूल वाली जगहों से बचना चाहिए। अगर जहाँ भी धूल है, इस जगहों से बचना चाहिए। आपको मास्क लगाकर रहना चाहिए जब तक आपको बृहस्पति पीड़ा पहुँचा रहे हैं, बृहस्पति पीड़ा भाव में बैठे हुए हैं। क्योंकि ये एलर्जी जो होती है, जब जहाँ धूल में जाएँगे, तो आपको एक तरह की एलर्जी शुरू हो जाएगी। जब जिस भी व्यक्ति को धूल से एलर्जी होता है या फिर किसी सुगंध से एलर्जी होता है, उसे वायु से संबंधित वायु विकार का ये प्रमुख कारण होता है। तो हमेशा आपको अपने आप को कवर करके रखना है, साफ-सफाई करके रखना है और ठंडी वस्तुओं को सेवन करने से आपको बचना है। दर्द की बात करें, दर्द कब होता है? जब दर्द होगा, जब हमारे शरीर में कुछ विषाक्त पदार्थ जो होते हैं, वो किसी वजह से नहीं निकल पाते और वो जमा होने लगते हैं। यानी सही तरह से आपका लीवर काम नहीं कर रहा है या फिर सही तरीके से आपका किडनी काम नहीं कर रहा है या आप जो है पानी कम पीते हैं, तो ये कई कारण हो सकते हैं। तो जब इस तरह की समस्याएँ आती हों, तो उस समय आपको बहुत ही सावधान रहने की आवश्यकता है। तो पहला अगर बृहस्पति कमजोर है, तो सबसे पहले आपको उपाय क्या करना है? आपको अपने दोनों हाथों को ऐसे करके और इसमें फंसा करके धीरे 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 आपको ऐसे दबाना है। जैसे जैसे आप इसको दबाते ऊपर उठाएंगे और करेंगे, इसको आपको 5 बार करना, ऐसे ऐसे करेंगे, समस्त उंगलियों को जोड़ देते हुए। कैसे करना? ये दो हाथ को ले लो और दोनों हाथों को ऐसे इसमें फंसा लो, उंगली फंसा लो और फंसाने के बाद से ऐसे आपको दबाना है। कैसे करना? हल्का हल्का आपको दबाना है। 5 बार 10 बार आप ऐसे जब करेंगे, 5 बार 10 बार ऐसे करेंगे, प्रतिदिन आप ऐसे करिए, तो आप देखेंगे कि आपका जो बृहस्पति जो है, वह मजबूत भी होगा और शरीर आपका क्या होगा? स्वस्थ होने लगेगा। थोड़ा सा शुरू में आपको होगा कि थोड़ा-सा हो सकता है कि आपको दर्द का एहसास हो, लेकिन हल्के-हल्के हाथों से आपको इसको दबाना है। बृहस्पति को मजबूत करने का इससे बेहतर उपाय नहीं हो सकता। शिव तंत्र में भगवान शिव ने माता पार्वती को यह गोपनीय रहस्य बताया था, जो जन कल्याण के लिए है। तो अगर आप ऐसा करते हैं, तो आपका बृहस्पति से संबंधित जो रोग है, यानी आपको जो एलर्जी होती है, वह कम हो जाएगी। दमे की समस्या है, वह कम होगी आपकी। इसके साथ-साथ जो अन्य बीमारियाँ, यानी कान का दर्द है, नाक से परेशान रहते हैं, नाक बार-बार बहता रहता है, सिर में हमेशा दर्द की शिकायत रहती है, तो ये क्या होगा, ये आप देखेंगे कि लगभग धीरे-धीरे अगर आपने इसे 8 से 10 दिनों तक लगातार किया, तो आपकी वह बीमारी लगभग 90% खत्म हो जाएगी। और जब ये समस्या खत्म हो जाएगी, अब बचा 10%। अब क्या करना है? तो मैं आपको एक उपाय बताता हूँ। अब आपको क्या करना है, एक दूसरा उपाय। दूसरा उपाय क्या करना है, जब आप इस कार्य को कर ले, तो सायं के समय, शाम के समय बैठ करके किसी शिवालय में आप बैठ सकते हैं या भगवान भोलेनाथ की तस्वीर या मूर्ति जो भी हो वहां बैठ करके, पालथी मार कर बैठ करके और बगैर माला के आपको ओम नमः शिवाय का जप करना है। वह मानसिक करना है। ओम नमः शिवाय का जप, जब भी आप ओम नमः शिवाय का जप करें, तो अपने दोनों हाथों को इस तरह से फंसा, इस तरह से फंसा करके आप ऐसे भी कर सकते हैं, ओम नमः शिवाय का जप कर सकते हैं या पालथी मार करके आप ऐसे भी बैठ सकते हैं, आप ऐसे भी। यानी शर्त ये है कि ये उँगलियाँ आपकी फँसी हुई होनी चाहिए। जब ये उँगलियाँ फँसी रहेंगी और उसके बाद जब ओम नमः शिवाय की ध्वनि आप करेंगे, तो यह ध्वनि क्या करेगा? आपकी बृहस्पति को मजबूत करेगा।
आपके बृहस्पति को मजबूत करेगा, आपके नाड़ी को मजबूत करेगा, आपके शरीर की जितनी भी विषाक्त पदार्थ हैं, उन्हें निकालने की कोशिश करेगा और धीरे-धीरे आप देखेंगे कि आपके जीवन से रोग हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा और परमपिता परमेश्वर की कृपा होगी। आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। बार-बार आपको दवाखाना जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बार-बार लंबे समय तक आपको दवाइयों का सेवन करने की आवश्यकता नहीं करेगी पड़ेगी। शिव तंत्र जो है, वह आपके जीवन को खुशहाल बनाता है। शिव तंत्र से शिव तंत्र अपने आप में एक चमत्कारिक प्रभाव देता है। अगर इस प्रभाव को आपको जानना है, तो आप करके देखिए, परिणाम आपके सामने होगा। फिर आप कहेंगे कि पहले यह जानकारी क्यों न थी। इस कार्य को आप ज़रूर करें, आप देखेंगे आपको बहुत राहत मिलेगी, आप आनंद से रहेंगे। मेरी शुभकामनाएँ आपके साथ हैं।